कोरोना वायरस की वजह से विभिन्न राज्यों में काम कर रहे झारखंड के श्रमिक वर्ग अपने अपने जिले लौट गए। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या। जाहिर तौर पर ऐसे मजदूरों के लिए मछली पालन एक बड़ा विकल्प हो सकता है, लेकिन कैसे, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। और हो सके तो इस दिशा में मजदूरों को भी आगे बढ़ना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे झारखंड के मजदूर कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने जिले लौट गए। कुछ माह सरकारी मदद से उनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इन मजदूरों को रोजगार से जोड़ना होगा। ऐसे में मछली पालन इन मजदूरों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कि यह पूरी तरह से नकदी फसल के माफिक साफ धंधा है। बारिश हो या आंधी, मत्स्य पालन कभी घाटे का सौदा नहीं होता। महज 10 डिसमिल की जमीन में तालाब तैयार करके मछली पालन की शुरुआत हो सकती है। 5,000 रुपए में 5 लाख मछली बीज मिल जाता है, जो 1 महीने के बाद 50,000 की संपत्ति हो जाती है। में का तालाब है सर, इसमें 5 लाख इसमें डालेंगे। फ्राई मेरा बनेगा 2.5 से 2 लाख, ठीक ना। वो 20 दिन के बाद उसको बेचेंगे 200 रुपया 1000 में, ठीक ना। तो 200 रुपया 1000 में बेचेंगे तो लगभग माने 35 से 40,000 पैसा आ जाएगा। 1 महीना का अंदर में पैसा आ जाएगा। झारखंड में मछली पालन स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है। कलकत्ता से 5,000 रुपए में 5 लाख मछली बीज पालकों को मिल जाता है, जबकि झारखंड में मत्स्य अनुसंधान केंद्र में या किसानों को महज 500 रुपए में मिल जाता है। 10 डिसमिल में तालाब में 5 लाख मछली बीज रखने से वो 1 महीने के भीतर तैयार हो जाता है, जिसे मछली पालकों के बीच बेचा जाता है या फिर खुद के तालाब में ही मछली को तैयार किया जा सकता है। पूरी तरह से बाजार में बिकने लायक मछली तैयार होने में 3 महीने का वक्त लगता है, यानी कि 5,000 की राशि को आप कम से कम 4 लाख रुपए के रूप में बदल सकते हैं। झारखंड जो प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं बाहर से, जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए अन्य कोई भी फसल कहिए, कृषि कहिए, ये तो एक कृषि ही है, सबसे 10 गुना ज्यादा लाभकारी है। क्योंकि आज आपके खेत में अगर टमाटर तैयार हो गया है, वर्षा हो गया, ओलावृष्टि हो गया, आपका फसल बर्बाद हो गया, लेकिन हमारा मछली कुछ नहीं होगा, बढ़ेगी ही। जितना बारिश होगा उतना बढ़ेगी। तो मत्स्य उत्पादन में से आदमी आत्मनिर्भर बन सकता है। इस सच को स्वीकार करने में कोई शक नहीं कि राज्य सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। ऐसे में विकल्प के रूप में यदि मजदूरों के पास कुछ आता है तो वो है स्वरोजगार। यदि 3 महीने का प्रशिक्षण मिले तो झारखंड में अपने श्रमिक वर्ग की बदौलत मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से अपने गांव लौट चुके झारखंड के मजदूरों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और इसके लिए मत्स्य पालन से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि मत्स्य पालन कम पूंजी में ज्यादा लागत देने वाला धंधा है। इससे किसान भी आत्मनिर्भर होंगे और राज्य भी विकसित हो पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।